ओ ये सदा तू है प्रभु हमारा खुदा तू है प्रभु हमारा खुदा Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. To begin this our service, let's call upon our Henune to pray for us. Ipanadingin hindi ang tawin lang. Ito na sa pan try pa na tao yung te po amen ang tawin lang. Sa ipado ki pan ling tao te ole hallelujah amen to Jesu at som te la mai khop yun. Yung patayang pagkakonsan na lang sumasalin sa Biblia. Wala lahasan na tamta, teho na ito ng pagkat, teho. Nagawin na yung ano ba, pinangayon sa atin at sisalada din kapag Yeso. Saan ng tao. Amen. Hallelujah. Amen. Ay Nisu hay iloitin yung hongziin. Som Devin ki khom jing uten agang khaisanin da. Hallelujah. Amen. Hi sun akandag um se setolobin iphat he tol jing uten ala ki pa amen tunin namasan we tuni a anu ne kho le en so han hong thaisin ki pa ma jingen nom lo ting le tham phat ne nasaten adong mo he jin ngai nu ma jing bin tuni ana bol du to de ho. Hallelujah. Amen. Sai the wa daman hong thai ju pathin thang wa bin Chile Solomon zong tu ni ama dinga first Sunday hin ki paum te in pathenin le puikinin tu ni ki pat diu hin Bible sa semutin हम लोग Bible से एक हम लोग जाएगा वो है Matthew chapter 6 में Matthew chapter 6 में हम पढ़ेगा Matthew chapter 6 में we'll read from the Gospel of Matthew chapter 6 verse 33. Matthew chapter 6 verse 33 में लिखा है Matthew chapter 6 verse 33 में लिखा है Amen. Hallelujah. 33, 34 में But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Take therefore no thoughts for the morrow, for the morrow shall take thoughts for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Hallelujah. Praise the Lord. The first thing first, kya bol raha hai? Seek for the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. So ये इसका kingdom और righteousness क्या है? हम लोग कैसा ढूंढेगा? हालेलुया. हिंदी बाइबल में कैसा लिखा है शंकर जी आप पढ़ सकता है? हालेलुया. क्या बोलते? 33 हाँ. इसीलिए पहले तुम उसे राज और धन की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी. आमीन. सो कल के लिए चिंता ना करो. आमीन. हालेलुया. कि कल का दिन अपने आप चिंता कर लेगा. आज के लिए आज ही का दुख बहुत है. Amen. Hallelujah. Take no thought for Hallelujah. Amen. The morrow. सब दुनिया में सब फ्यूचर के लिए आदमी लोग परेशान करते रहते. आमेन. हम जो परेशान हालत नहीं लेगा. क्यों? बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु ने मैं देखभाल करूंगा. मैं आई एम द गॉड हु सप्लाई यू. मैं जो भी तुम्हारा है हम सप्लाई करूंगा. आमेन. I will never leave you nor forsake you बोल रहा है. हालेलुया. इसका वजह हमारे के लिए यही है सबसे इंपॉर्टेंट. धन और क्या बोला के फिर पढ़ा 33 वाला. इसीलिए पहले आमीन तुम उसे राज और धन की खोज करो. आमीन. राज और धन के लिए खोज करो. आमीन. हालेलुया. यही सबसे इंपॉर्टेंट है. हालेलुया. इसके लिए ये राज और धन क्या कैसे खोज करेगा. आमीन. ये करने के लिए हम लोग पढ़ना पड़ेगा जोहना 3 और 5 में. जोहन चैप्टर 3 वर्स 5 में लिखा है. आमीन. हालेलुया. फिर देखते हैं जोहन चैप्टर 3 एंड वर्स 5. जोहन चैप्टर 3 वर्स 5 में लिखा है. फिर हम ब्रदर शंकर जी हमारे लिए पढ़ेगा. आमीन. हालेलुया. जोहन चैप्टर 5 एंड वर्स जोहन चैप्टर 3 वर्स 5 सॉरी 3-5 में. हालेलुया. आमीन. फिर सुनते हैं जोहन चैप्टर 3 वर्स 5 में. हाँ जी. यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो
वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर राज्य में प्रवेश होने के लिए जाल और आमीन, हालेलुया, आत्मा से जन्म लेना पड़ेगा। आमीन। वही क्या है? वो बपतिस्मा है। आमीन, हालेलुया। हम जब यीशु मसीह के नाम में हम जब पाप चंगा होने के हम बपतिस्मा लेते हैं यीशु मसीह के नाम पे, उससे हम वाटर एंड स्पिरिट में यहाँ पे हम लोग बॉर्न हो जाता है। हालेलुया। इसके लिए एक्ट्स चैप्टर 2 में लिखा है, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38। हालेलुया। में सुनते हैं एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38 कैसा लिखा है? हाउ कैन अ मैन बी बॉर्न ऑफ द वाटर एंड स्पिरिट? कैसा वो हालेलुया आत्मा और जल से हालेलुया में वो नया जन्म ले सकता है बोलेगा तो वो यीशु मसीह का नाम के हित में। लेट्स रीड आउट अगेन एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38। वहां पे लिखा है, पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। आमीन, हालेलुया। तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ओ हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का दान कैसे पाएगा? यीशु मसीह का नाम पे बपतिस्मा ले, मन फिराओ और अपना पाप को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह का नाम पे बपतिस्मा लो। आमीन, हालेलुया। उस दिन में कितना ले लिया? 3000 आदमी लोग ने। फिर लिखते हैं यहाँ पे 41 और 42 में पढ़ के सुनाओ। आमीन। 41 और 42 में तो जिन्होंने उस वचन को ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उसमें लिए गए। हालेलुया। कितना? 3000 मनुष्यों ने बपतिस्मा लिया। वो लोग सिर्फ न्यूज़ सुनना था, they were not just listening। हालेलुया। दुनिया में आजकल प्रॉब्लम क्या है? हम लोग सुनता तो है कान पे, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल नहीं लेता है। मेरी दादी माँ ने एक बार मैंने समझाया, आमीन, जो किसी ने आपको गलत बोल यहाँ पे सुने, दिल में यहाँ पे निकालने दो। आमीन। लेकिन भगवान बाइबल में लिखा है, बोलो तो पतरस का जो सरमन था वो लोग सुना, मन फिराओ अपना पापी को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह का नाम पे बपतिस्मा लो। सिर्फ नहीं सुना था वो लोग, सुनने के बाद क्या किया? वो सब बपतिस्मा ले। उस दिन में 3000 आदमी ने 3000 souls were baptized in Jesus' name। आमीन। यरूशलेम पे। आमीन। एक लड़का ने बोला, सर वो कैसा पॉसिबल है यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा करना? उस टाइम पे कितना आदमी था वो लोग? आमीन। उस दिन वो लोग 12 और हो गया। हालेलुया। जुदा इसकरियोत तो खुद वो मर गया। उसका बाद मत्थियस को, हालेलुया, आमीन, पेंटिकोस्ट आने से पहले प्रभु यीशु ने आत्मा ने मत्थियस को सिलेक्ट कर लिया। तो जुदा इसकरियोत को रिप्लेस करने के लिए मत्थियस आ गया। तो वो लोग कितना हो गया? 12 दास हो गया। फिर आमीन। प्रभु का दास कितना हो गया? फिर 12 हो गया। 10 और 2 12 फिर बन गया। आमीन, हालेलुया। तो वो 12 लोग ऐसा करेंगे, जो भी आ रहा है यीशु मसीह के नाम, वो लोग बपतिस्मा लिया था। आमीन, हालेलुया। आमीन। तो 3000 क्या 5000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। आमीन, हालेलुया। ये यीशु मसीह के नाम पे अपना पाप को क्षमा करने का बपतिस्मा देने कितना मिनट लगता है? 1 मिनट भी नहीं लगता। आमीन। 30-40 सेकंड में खत्म हो जाता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ही करके उस दिन में 3000 लोग ने यीशु मसीह का नाम पे बपतिस्मा दिया। क्यों? वो लोग यीशु मसीह को प्रेम करता था, यीशु मसीह को वो लोग मानता था, यीशु मसीह को विश्वास करता था। हालेलुया। इसके लिए 3000 आदमी ने बपतिस्मा ली। उसके बाद क्या हुआ? 42 में फिर पढ़ के सुना। और वे परिवर्तों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। आमीन, हालेलुया। वो लोग सब भूल के चला गया, नहीं बोला आमीन। The Bible said here in verse 42, and they continued steadfastly in apostle doctrine. Hallelujah, amen. And fellowship and in breaking of bread and in prayer. Amen. They continue in apostles doctrine. Hallelujah. मेन में डॉक्ट्रिन नहीं, डिनोमिनेशन डॉक्ट्रिन नहीं, प्रभु का सुसमाचार का डॉक्ट्रिन, अपोस्तलों का डॉक्ट्रिन में वो लोग लगातार, हालेलुया, आमीन, फेथफुली वो लोग ने जीना शुरू कर दिया। आमीन। उसके बाद जो भी वो 3000 लोग दूसरा जाके ये सुसमाचार, प्रभु यीशु का सुसमाचार सारा फैलना शुरू हो गया। हालेलुया, आमीन।
आमीन। इसके लिए आज के दिन में हम लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कोई आदमी तो बोलता है मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा, ये बोला कि हम लोग वो टाइम नहीं है। आमीन। सब चीज भगवान देखेगा। आमीन। क्योंकि मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 में लिखा है, फर्स्ट इज द किंगडम ऑफ गॉड इज राइटियसनेस एंड ऑल दिस थिंग्स शैल बी गिवन अनटू यू। सारा मैं करूंगा, तू सारा मिल जाएगा। आमीन। हालेलुया। मैं जब मिनिस्ट्री हो इस करने से पहले में और मेरी बीबी 2006 में जब हम आया था, उस टाइम पे मेरा सबसे बड़ी लड़की भी पैदा नहीं हुआ, रसेस भी पैदा नहीं हुआ था। लेकिन उस टाइम पे मेरा अभी वो गुवाहाटी में है, बॉय बोल के सबसे बड़ा बेटा है, वो एक साल 6-7 महीना है बस। तो हम जब मिनिस्ट्री के लिए हम गुवाहाटी छोड़ के हम दिल्ली में आए था, उस टाइम पे हम दोनों के पास कुछ भी नहीं है। आमीन। हम दोनों उस टाइम पे सिर्फ हम लोग 3 आदमी है, मैं, मेरा बीबी और मेरा बच्चा, वो बॉय सबसे बड़ा ही है। उस टाइम पे रेचल भी पैदा नहीं हुआ था। तो हमारा पास कितना मेंबर था? सिर्फ हम लोग 3 मेंबर, अभी तो 8 मेंबर हो गया। आमीन। हालेलुया। तो हम जब किदवाई नगर छोड़ के अंकल और आंटी है, अंकल नहीं आ पाए, वो थोड़ा बीमार है, आंटी है वो, तो हम लोग जब किदवाई नगर छोड़ के हम लोग इधर में मिनिस्ट्री के लिए आया था, उस टाइम में कुछ भी नहीं था हमारा पास। क्या था? एक पॉलिथीन बैग में एक छोटा सा हमारा बैग था, वहां पे हमारा थोड़ा सा कपड़ा है, बस वही है। वो बैग में थोड़ा सा कपड़ा है, बस वही है। और मेरा हाथ में थोड़ा, एक थोड़ा पॉलिथीन में थोड़ा मेरा बाइबल था वगैरह, बस खत्म। कुछ भी नहीं। इधर आया, कैसा जिएगा, कैसा खूब बता रहे थे। उस टाइम में मैंने, जब हम ये एरिया जनकपुरी पहुंचा था, मैंने भगवान से विनती किया, प्रार्थना करने के बाद भगवान ने दरवाजा खोला। आमीन। हालेलुया। बोला कि थोड़ा 5-6 महीने के लिए काम करो। आमीन। तो 6 महीने के लिए मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मेरे पास BA सर्टिफिकेट है। तो मैं इंटरव्यू गया गुड़गांव में, तो वहां पे हमने इंडिगो का एक उस टाइम पे इंडो ग्लोबल क्या एक सर्विसेज है, वहां पे बोलो हम इंडिगो को कंपनी का है, लेकिन हम इंटरनेशनल का देखभाल करता है। यूनाइटेड एयरलाइन के लिए, एक यूनाइटेड एयरलाइन का जो अपना USA में जब फ्लाइट करता है, तो न्यूयॉर्क से ओहायो और न्यूयॉर्क से वाशिंगटन जब जाता है, इनका जो बैगेज है वो कभी कभी नहीं मिलता है। जब कस्टमर वो पैसेंजर नहीं मिलने के बाद वो लोग हम लोग को डायल करेगा, वो कस्टमर केयर में जाएगा, डायल नंबर डायल करने के बाद हमारा गुड़गांव, हमारा नोएडा पहुंचेगा। आमीन। हालेलुया। तो उसके बाद हम लोग बोले कि कैसा मदद करूं, कहाँ पे है, आपका टेक नंबर बताओ, टिकट नंबर बताओ, और हम लोग ट्रेस करेगा। और उसका वो बैगेज से वो न्यूयॉर्क में, तो हम लोग न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में हम मैसेज भेज के इनको बताऊंगा नेक्स्ट फ्लाइट में डालने के लिए। और इसको पैसेंजर को हम लोग कहीं होटल में नियर बाय में दे देगा। हम लोग इसका खाना पीना और इसका होटल का फी भी हम लोग ही देगा। ऐसा वो एक काम मिल गया। 6 महीना तक वहां पे काम किया। ऐसा हमारा मिनिस्ट्री शुरू किया। तो 6 महीना कब हम जाते रहता है, लेकिन हमारा मन तो दिल्ली में क्यों आया? सुसमाचार के लिए। आमीन। लेकिन स्पॉन्सर कुछ नहीं था, इसके लिए मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया। तो इसके बाद मैं लगातार प्रभु से विनती किया, और एक मेरा स्वतः बाइबल है, गिडियन बाइबल, एक स्वतः से अंग्रेजी का मैं यहाँ पे डालता हूँ। जब भी हमारा ब्रेक होता है, टी ब्रेक होता है 15 मिनट के लिए, वहां पे भी दोस्तों लोग तो बाहर जाकर ऐसा करते, सिगरेट फूकते रहते हम लोग। तो मेरे को बोला, अच्छा तू भी करो। मैं नहीं करता। तो मैं एक कोने पे बैठ के मैं अपना छोटा सा बाइबल को निकाल के पढ़ते रहता था। तो एक दिन एक नागालैंड से हमारा एक मुसलमान भाई है, तो उसने मेरे को देख के वो चौंक गया। वो भी क्रिश्चियन थे, लेकिन बैकग्राउंड तो वो मुसलमान है, मतलब वो मोहम्मद ब्रदर जैक बोल के। उसने बोला, क्या मैं इतना साल में काम किया दुनिया में, कभी भी आप जैसा किसी को देखा नहीं, ना किसी ने बाइबल पढ़ा भी देखा नहीं। कॉर्पोरेट ऑफिस में, वो भी कॉर्पोरेट ऑफिस में बाइबल पढ़ना तो छोड़। मैं सरप्राइज हूं। आपको क्या कैसा है, आपका नंबर चाहिए? तो मेरा नंबर ले लिया, हम लोग दोस्त बन गया। और इसके घर में मैं विजिट के बोलूं भी जनकपुरी में रहता था, दूसरा जगह में। तो उसको विजिट करने के बाद उसका बीबी और वो दोनों पूरा हालेलुया में 100% यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा लेना। मैं बोला थोड़ा रुकते, वो रुक भी नहीं पाया। आमीन। इतना सच्ची, आमीन, प्योर, वैसा शुद्ध दूध जैसा। आमीन। बिना पानी को मिक्स करने वाला। आमीन। बिना पानी को मिक्स करने वाला प्योर शुद्ध दूध मिल गया। तो हम कैसा पेंडिंग करूं, आज से करते हैं। आमीन। तो हम लोग ने एक उस टाइम पे ओला वगैरह नहीं था, रेपिडो वगैरह नहीं था, यूबर भी नहीं था।
उस टाइम पे हम लोग टैक्सी बुक किया, जनकपुरी सीवर से लेकर वहां तक के लिए हम लोग ने टैक्सी बुक किया, हम लोग चला गया इंडिया गेट पे। वो दोनों मेरे जिंदगी में पहले बार हस्बैंड और वाइफ मैंने दोनों हमने बपतिस्मा दी यीशु मसीह का नाम पे, आमीन। उसके बाद फिर अगले दिन हमको सेंटर जाना पड़ा, तो प्रभु से मैं विनती, प्रभु ये क्या है? मैं सोच रहा था दिल्ली में मैं आके यीशु मसीह का नाम, आपका नाम को मैं वचन करूंगा, लेकिन आने के बाद मेरे को सिर्फ मेरा नाम बोलना पड़ा। हाय माय नेम इज, मैं उस टाइम भी मेरा एक नेम एल्विस में, हाय माय नेम इज एल्विस, हाउ मे आई हेल्प यू, बार बार अब मेरा नाम माय नेम इज मैं चौंक चुका हूं, प्रभु क्या है ये, मेरा पिता क्या है ये, मैं आपको नाम के लिए मैं यहाँ पे आया दिल्ली में, तो ऑपोजिट में मेरा नाम बोलना पड़ता है, वो भी 300, कभी 200 कस्टमर आता है, कभी 250 कस्टमर, लेकिन मिनिमम तो 150 और 200 तो कॉल ही आएगा। आगे उपाय नहीं, आपको वेट करना पड़ता है, बैठना पड़ता है हेडसेट के साथ, वो लोग थ्रो करेगा, एक्सेप्ट करना, हाय हेलो, उसका स्क्रीन में ये कंप्यूटर स्क्रीन उसका नाम आएगा, हाय मैकडोनल्ड फॉर एग्जांपल, मिस्टर स्मिथ वगैरह, नहीं तो मिस्टर जेनिफर, ओके मिस जेनिफर, तो नाम आता, उसका एड्रेस से उसका प्रॉब्लम को हम पूछ के सॉल्व करते रहता था। मैं चौंक गया, भगवान, मैं प्रभु, मेरे ईश्वर, आमीन यीशु, आपको नाम के लिए मैं दिल्ली में आया, लेकिन मेरा नाम बोलना पड़ रहा है, ये क्या है? ये तो ऑपोजिट हो गया ना, मेरे को रास्ता दिखाओ, क्या करूं? आज उसके बाद प्रभु ने 3 दिन के बाद मेरे को रिवलेशन आ गया। 3 दिन के बाद प्रभु ने मेरे को हालेलुया आमीन बोलना शुरू कर दिया। एक हमेशा केबिन में बैठा आवाज जैसा मैं बोलूंगा तो आदमी लोग चौंक जाएगा। दूसरा तो रीच मैंने सुना है, आमीन हालेलुया, एक्चुअल साउंड नहीं है, लेकिन यह मेरे दिल में साउंड में आया, आमीन हालेलुया, तुरंत साउंड में आया, शुरू करो मिनिस्ट्री, मैं देखभाल करूंगा, आमीन। और अगले दिन मैंने फिर फास्टिंग प्रे करके मैंने पूछा, प्रभु ये कैसा है? शुरू करूंगा तो मेरा बच्चे आने वाला है। उस टाइम पे रेचल भी पैदा हो गया, उसके बाद अभी एक नया बच्चा एक पैदा हुआ, यहाँ पे सिर्फ 2 महीना है, और इधर में मेरा बच्चा है फिर 2 साल। और हम लोग अपना रेशन के लिए कैसा दूं, अपना रेंट कैसा दूं, हमारा लाइट बिल तो पानी बिल कैसा दूं, कैसा हो जाएगा ये? मेरे पास अभी भी कोई इंतजाम नहीं, कोई स्पॉन्सर नहीं है, कोई मेरे साथ कलेसिया से कोई रिलेशन भी नहीं, कैसा करूं? उस टाइम पे द नेक्स्ट डे प्रभु से एक मैसेज आया, मोसेस के पास क्या था? आमीन। मोसी के पास हमने क्या दिया? कुछ भी नहीं। जब मोसी को एक्सोडस में हम जब पढ़ता है, प्रभु ने बोला था, तू जाओ मेरा इजराइल, हालेलुया, मेरा बेतेल को अब जाके निकालो। से बोला, मैं तो ठीक से भी बात नहीं बोल सकता हूं वैसा, और मैं कौन हूं? वो इजिप्ट का फराओ के पास जाके बोलने वाला, मैं कौन हूं? मेरे पास कुछ भी नहीं प्रभु, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ईश्वर ने क्या बोला? आमीन। तुम्हारा हाथ पे क्या है? व्हाट इज इन योर हैंड? हालेलुया। तुम्हारा हाथ पे क्या है? तो उसने बोला, लकड़ी है, स्टाफ है, नीचे में डालने के बाद स्नेक बन गया, आमीन हालेलुया। फिर पकड़ने के बाद फिर स्टाफ हो गया, हालेलुया। मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा, आमीन। जाओ, ऐसा मेरे से क्वेश्चन है, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारा हाथ में क्या है? बोला प्रभु ने। तो मैंने बोला, मेरा हाथ में तो क्या है? कुछ भी तो नहीं, लेकिन मेरे हाथ में क्या है? प्रभु का वचन था, आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने, तुम्हारे पास मेरा वचन है, तू स्टार्ट तो कर, काम तो शुरू कर। काम नहीं करेगा तो मैं कैसा आशीर्वाद दूं? कैसा दान मिलेगा? हालेलुया। दान मिलने के लिए, आशीर्वाद मिलने के लिए तू काम तो शुरू कर। मेरे नेक्स्ट डे काम शुरू कर दिया। February 9, 2009, आमीन। February 9 में 2009 में ये एबीटे शुरू हो गया, आमीन हालेलुया। एक छोटा सा रूम पे हम लोग गया, वहां पे 9, और मेरा पहले स्टूडेंट लोग भी 9 ही है। कल परसों जो हमारा पुष्विल आया था ऑस्ट्रेलिया से, वो भी फर्स्ट बैच लोग है, आमीन। और वहां पे एक पादरी बीबी के साथ आया, और 2-3 तो एवेंजलिस्ट है, और 2 पादरी और 2 एवेंजलिस्ट, और इनका बच्चे लोग के साथ हम सारा कितना हो गया? 9 है। उस टाइम हमारा पास ना चेयर था, ना टेबल था, कुछ भी नहीं था। हमारे पास क्या था? एक सिर्फ मैट्रेस था, जो मैंने उसको अप्लाई किया, वो सारा बैठ गया, ऐसा बैठ गया बाइबल। और मेरे पास छोटा सा एक व्हाइट बोर्ड था,
और मेरे पास छोटा सा एक लैपटॉप था, उसमें हमारा काम शुरू किया। ऐसा बाइबल स्कूल मिनिस्ट्री स्टार्ट हो गया 9 फरवरी 2009 पे। हालेलुया। ऐसा ही बोल के ये मिनिस्ट्री शुरू किया था। हालेलुया। उस दिन से लेकर ना मेरे पास सैलरी था, ना 1 तारीख में हमारा सैलरी आता था, 7 तारीख पे 7 डे में मेरा अकाउंट में। उस टाइम पे हम लोग के पास 4G या 5G तो नहीं था, लेकिन नोकिया फोन तो जरूर था। हमें पुराना वाला नोकिया फोन 2G वाला था, वहां पे मैसेज आप भेज सकता है, और आप गुस्सा होने से भी वो मोबाइल को ऐसा फेंकने से भी टूटेगा नहीं। हालेलुया। वो बहुत अच्छा मोबाइल फोन था, इतना छोटा सा ब्लैक वाला, 3 बार 4 बार आप फेंकने से भी टूटेगा नहीं। आमेन। फिर जोड़ दो चल जाएगा। आमेन। लेकिन अभी ये स्मार्टफोन एक बार फेंको खत्म। इतना मजबूत वो फोन था, सिर्फ वो फोन था मेरे पास। आमेन। वो फोन में मैसेज आता था। आमेन। 3 मतलब फौरन के देखे तो क्रेडिट हो गया। 7 तारीख में मेरा अकाउंट में डायरेक्ट मेरा सैलरी क्रेडिट होता था। उस टाइम में 20,000 सैलरी था, बट एनीवे उस टाइम के लिए थोड़ा ज्यादा है। और ऐसा ही करके आता था वो। जब से हम मिनिस्ट्री शुरू किया, खत्म। नेक्स्ट मंथ से ना पैसा नुकसा आया, कुछ भी नहीं आया। लेकिन नेक्स्ट मंथ में फिर एक बार 7,000 आया। मेरा जो भी इंसेंटिव था, उसका इंसेंटिव का 7,000 तो मेरे अकाउंट में आया नेक्स्ट मंथ में। तो वो 7,000 हम लोग मैनेज कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट मंथ से कोई भी नहीं था। तो उसके बाद प्रभु ने हम लोग का मदद करने के लिए यूएस से एक लड़की भेजा। आमीन। आज तक मैं चौंकता हूं, ये सोचने में मैं चौंकता हूं, कैसा हो पाता है ये। आमीन। ना मैं यूएस गया था, ना मेरे साथ मेरा आदमी कोई भी नहीं था यूएस में। तो अमेरिका से कैसा एक लड़की मेरे को ढूंढ के इधर आया। तो उस टाइम पे एक पत्रकार ने, अमेरिकन पत्रकार ने, जहां हम लोग बपतिस्मा दिया था, तो उसने अचानक हम लोग को देख लिया था। वो भी इंडिया गेट में वो लोग आके है ना, वो लोग न्यूज किया था। तो ये अमेरिकन पत्रकार ने मेरे को, हम लोग को मिला, तो मेरे को इंटरव्यू किया था उस दिन। जो हमने यो ब्रदर जैक और उसका बीबी को बपतिस्मा दिया था, उसके बाद वो पत्रकार ने मेरे को देख लिया था। मेरे को इंटरव्यू आया, मेरे से घर में भी आया, बात किया। तो हमारा मिनिस्ट्री के बारे में, हमारा फैमिली के बारे में सारा उसने पूछा। तो जो हमने बपतिस्मा लिया, थोड़ा पिक्चर भी उसने वो लोड किया था उसका वेबसाइट में, और उसमें मेरा नंबर डाल दिया था उसने। इसका वजह से जो उसका अमेरिकन पत्रकार ने वो उसका पेज में, उसका वेबसाइट में थोड़ा सा हमारा बारे में, दिल्ली में ऐसा मैंने मिला पहली बार। इंडिया गेट में एक पादरी आके वहां पे उसने बपतिस्मा लिया, वो भी इंडिया गेट में। इंडिया गेट का बगल में वो कौन बोलता है इंग्लिश भाषा में, हम लोग थोड़ा सा पानी होता था इंडिया गेट का बगल में। वहां पे दिल्ली टूरिज्म लोग पहले तो नाव चलाता था, छोटा छोटा 100 रुपया देकर आप बैठ के ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन अभी तो नहीं है। तो इसका बगल में इधर में 2 जगह में थोड़ा सा यहां तक का पानी है, यहां तक का। तो वो भी चौंक गया था, कैसा कि मैं बार बार मैं दिल्ली आता हूं, इंडिया गेट देखता, लेकिन कोई भी यहाँ बपतिस्मा नहीं देता है, कैसा हो गया। उसे बहुत शौक हो गया, इसने मेरे को इंटरव्यू दिया। तो वो अमेरिकन एक प्रभु के दास ने उसका हमारा स्टोरी को उसने देख लिया था। तो मेरा नंबर भी उसने मिल चुका था। उसके लिए मेरे को कॉल किया, बोला कि तेरे को मिलना चाहता हूं, तू कहाँ रहता है। मैंने उस टाइम पे तो हमारे पास व्हाट्सएप नहीं था, तो मैंने टाइप करके, मेरा नोकिया फोन से मैंने टाइप करके मेरा B28 चाणक्य प्लेस न्यू दिल्ली ऑपोजिट शिवर जरकरी बोल के मैंने इसको दे दिया। तो उसके बाद वो टैक्सी में आया, मेरे को दुना 3-4 जगह में गया। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल हम लोग मिल गया। आमीन। हालेलुया। तो वो लड़की आया, बोला कि हम 6 महीना तक आपको स्पॉन्सर करना चाहता हूं। मैं तो चौंक गया था, मैं तो पूरा स्टन हो गया था। मैंने बोला अरे ये तो बहुत वंडरफुल। आमीन। वो भी बोला हम भी यीशु मसीह का नाम ही बपतिस्मा लेता है। आमीन। हालेलुया। पहले भी ऐसा था, लेकिन मैं 2 बार बपतिस्मा ले चुका है। पहले तो पिता पुत्र आत्मा में किया था बचपन में, वो भी ऐसा करके हमारा लुथरन चर्च में। लेकिन हम जब बड़े हुआ था, बाइबल देखने के बाद, हिस्ट्री देखने के बाद, जो भी प्रभु को विश्वास करने वाला ने सब यीशु मसीह के नाम पे ही बपतिस्मा लिया। इसका वजह से मैं भी बपतिस्मा यीशु मसीह लिया। तो जब तेरा स्टोरी मैंने वो उसका वेब में, उसका पेज में, मेरे वेबसाइट में देखा, तो मैं चुपचाप मेरे पैसे के लिए
मैं दिल्ली आया और तेरे को मिलने के लिए आ रहा है। हमारा प्रोग्राम भी है, लेकिन बेंगलोर का प्रोग्राम खत्म करके वो इधर आया दिल्ली में। आमेन। आना नहीं था, वो डायरेक्ट जा सकता था, लेकिन हम लोग के लिए वो दिल्ली आया। आमेन। मेरे को ढूंढने के लिए। तो मैं चौंक गया था, मैं ना यूएस में गया था, कैसा एक यूएस आदमी ने मेरे को ढूंढ के भला मेरे पास आया। उसके बाद उस दिन से उसने उस टाइम पे जब वो वापस गया $500 छोड़ दिया था। उसके बाद बोला कि मैं लगातार एक महीना में तेरे के लिए $200 भेज दूंगा। हालेलुया। ऐसा बोल के हमारा मिनिस्ट्री शुरू हो गया। आमीन। हालेलुया। कभी भी मैंने ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि कोई आदमी ऐसा अनजान जगह से आमीन आके मेरे को मिलके मेरे को स्पॉन्सर करे, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था। आमीन। लेकिन जो मैथ्यू 6:33 में यीशु मसीह ने बोला, फर्स्ट सीक फॉर द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइटियसनेस एंड ऑल दीस थिंग्स शैल बी गिवन अनटू यू। आमीन। मैं दूंगा, प्रभु ने दिया। हालेलुया। इसके लिए, हमारा रेंट के लिए, हमारा बिल के लिए, हमारा उस बच्चे के लिए, और मेरा बच्चा भी छोटा 2 था, वो बॉय और अचल था। परिवार करने, हम लोग के वॉरी करेंगे कोई भी नहीं था। आमीन। और एक इंसिडेंट बताना चाहता हूं। जब मैंने जो मेरा जॉब को छोड़ा, मैंने रिजिग्नेशन दिया मिनिस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए। उस टाइम पे मेरे बीबी ने बोला था कि वो थोड़ा उस टाइम पे उम्र भी कम था, यार उस टाइम पे लगभग वो 20 साल का ऐसा होगा। पूछा था कि चलो ठीक है, तूने नौकरी छोड़ दिया, लेकिन नेक्स्ट मंथ कैसा देगा, घर किराया कैसा देगा, लाइट बिल कैसा देगा, पानी बिल कैसा देगा, कैसा हम लोग जिएगा। मैंने हंस के मैंने बोला, चिंता मत कर। आमीन। मेरा पिता बहुत अमीर है। हालेलुया। तो मेरे को अभी तक याद है, उसने बोला हाँ जानता हूं प्रभु यीशु तो बहुत अमीर है, वो जानता हूं। मैं तू बोल रहा हूं मैं प्रभु तो बहुत अमीर है, लेकिन तू क्या कहाँ अमीर है बोला। हालेलुया। मैंने बोला चलो ठीक है, तेरा जो बात भी सही है, मेरा पिता अमीर है तो मैं भी अमीर हो गया ना। बोला हालेलुया। आमीन। हालेलुया। मेरा पिता अमीर है तो मैं भी ऑटोमेटिक अमीर है, क्या चिंता करता। देख, मैं लिख के देख। आमीन। जब तक मैं प्रभु का वचन करूंगा, मिनिस्ट्री करूंगा, हालेलुया। आमीन। कभी भी तू बिना खाना दे, खाली पेट में नहीं सोएगा। आमीन। हालेलुया। मैं लिख के ले लो मेरे से, जब तक मैं प्रभु यीशु का वचन बोलूंगा, प्रभु का काम करूंगा, मेरा बीवी और बच्चा कभी बिना खाने में नहीं सोएगा। आमीन। प्रभु प्रोवाइड करेगा। ही इज अ प्रोवाइडर। आमीन। मेरे से लिख के ले लो। उसके बाद मेरे बीवी हंसा, चलो देखते हैं। मैंने बोला देख ले। आमीन। कोई बात नहीं, देख। हालेलुया। ये लिख के ले लो, जब तक हम प्रभु का मिशन में, प्रभु के लिए हम जब काम करेगा, प्रभु ने लेके मैं सब देखभाल करूंगा। आमीन। बिना पानी और बिना चावल और बिना खाना खा के मेरा बच्चा और बीबी कभी भी नहीं सोएगा। देखो। आमीन। He will take care of all our needs। तो बोले देखते हैं। देखा, आज तक कभी खाली पेट नहीं सोया। आमीन। हाल मैंने कहा एक बार लास्ट ईयर में एक बार मेरे बीबी से बोला, क्या तू याद था उस दिन मैंने क्या बोला था? तू क्या याद था जब रेचल पैदा हुआ था, थोड़ा दिन में तूने पूछा मेरे को सैलरी कैसा आएगा, हम घर किराया कैसा देगा, ये कैसा देगा, वो कैसा देगा, पूछा मेरे को। तो मैंने क्या जवाब दिया, मैं हमारा पिताजी सुबह से इतना अमीर है, सब देखेगा। तूने बोला था हाँ मैं जानता हूं प्रभु यीशु तो इतना अमीर है, हालेलुया, लेकिन तू क्या अमीर है? मैंने बोला कि मेरा पिता अमीर है तो हम लोग अमीर हो गया ना। मैंने बोला तो क्या याद था जो हम बात किया उसे बढ़ा जा गए। मेरे तेरे से बोला लिख के ले लो मेरे से कि जब तक मैं प्रभु वचन का, प्रभु का दास होने का एक इसका मिनिस्ट्री करूंगा, कभी भी मेरा बीबी और मेरा बच्चा कभी भी बिना खाना खा के नहीं सोएगा। आमीन। हाले कभी याद है उस दिन से लेकर आज तक तू कभी खाली पेट में सोया? मैंने पूछा नहीं। बोला कहां से खाली पेट? हालेलुया। 3 बार 4 बार तो खाना खाता है। बोला आमीन। हालेलुया। आमीन। खाली पेट तो छोड़, जब खाना पकाना नहीं चाहता हम होटल में जाके खाता है। आमीन। हालेलुया। हजार के लिए आमीन प्रभु देता है। हालेलुया। आमीन। तो वो हंसने बोलकर कहां से बिना खाली पेट तो छोड़, हम तो बाहर में जाके खाते हैं। हालेलुया। जब भी आप घर में मेरे कुछ मेहमान आता है। आमीन। हालेलुया। तो ये मैंने पूछा, आज 19 इयर्स पास हो चुका, 18 इयर्स चला चुका है, आज तक कभी खाली पेट में सोया ना? मेरा बेटी लोग सोया ना, मेरे बीबी से ना मैं सोया। आमीन। हालेलुया। यही है हालेलुया हमारा प्रभु। इसके लिए हम लोग के लिए क्या करना है? टू सीक फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इन हिज राइटियसनेस। आमीन। एंड द लॉर्ड प्रॉमिस दैट ही विल गिव ऑल थिंग्स।
ये ऑल थिंग्स में, सारा चीज में ये सब इंक्लूड है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एग्जाम्पल में अब सरकारी नौकरी मिल गया, बोला कि सरकारी, आपका डायरेक्टर ने बोला सब इंक्लूड है। आमीन। उसका मतलब अपना बच्चा के लिए, बेटी के लिए, बेटे के लिए स्कूल जाने के लिए भी इंक्लूड हो गया फीस, और इमरजेंसी में अपना मेडिकल के लिए भी इंक्लूड हो चुका है। आमीन। और टाइम पे तेरा सैलरी के लिए भी इंक्लूड हो चुका है। आमीन। हाँ, तू जियो मरो, जिंदगी में तेरा बीबी बच्चे तेरा सैलरी मिलते रहे। आमीन, हालेलुया। ऐसा सब इंक्लूड है। आमीन, हालेलुया। वो पैकेज में, यीशु मसीह का पैकेज में सारा चीज इंक्लूड है, सब चीज। आमीन, हालेलुया। हम धन दौलत की प्रीचिंग नहीं करते, धन दौलत की यीशु मसीह के पास नहीं आया। आमीन। ना हमारे पास पैसा है, ना धन होने, कोई प्रॉब्लम नहीं। आमीन, जब तक हम लोग खाएगा। आमीन। लेकिन जब हम प्रभु के लिए हम जीता है, यीशु मसीह का पालन करता है, तो सारा चीज वो देखभाल करता है। आमीन। देखो, मेरे क्या बोला था, जब हम जनकपुरी आए थे ये एरिया में, हमारा पास सिर्फ एक बैग था। आमीन, कुछ भी नहीं था। आमीन, हालेलुया। लेकिन आज हमारा सामान इतना ज्यादा कि 2 घर लेना पड़ रहा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि एक घर में तो इम्पॉसिबल है। आमीन। 20,000 का घर में तो रख नहीं सकता, इसके लिए अभी तो 2 घर में जरूरी हो गया। आमीन। हम उधर रहता है, इधर में हमारा बाइबल स्कूल है, बच्चे लोग है, और इधर में हॉस्टल है, फिर इधर में किचन है, हमारा ये है। आमीन, हालेलुया। ये यहाँ में भी तो सफिशिएंट नहीं है, और भी सामान 100 में 30-40% सामान मैंने किदवाने घर में अपने अंकल और आंटी के पास डाल दिया। आमीन, हालेलुया। इतना जमान है। आमीन, हालेलुया। जब मैं इधर आया था हमारे पास कुछ भी नहीं था, अभी तो इतना है। आमीन, हालेलुया। और हम ये चलते रहेगा तो हमारे के लिए बिना रेन देकर ये जमीन भी प्रभु देगा। आमीन। प्रभु ने मेरे को वचन दिया है 60 साल का अंदर, आमीन, 7 years अंदर में तुम लोग फेथफुली मेरा दास होके प्रभु का मेरा काम करते रहेगा तो तुम लोग रेंट देना नहीं पड़ेगा, मैं तुम लोग का जमीन दिलाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहाँ दिलाएगा पता नहीं, अभी तक तो बिहार भी हो सकता है, यूपी भी हो सकता है, हरियाणा भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, दिल्ली के अंदर भी, कहीं भी हो, लेकिन जमीन तो आएगा ही आएगा। हालेलुया, ये भी प्रभु ने हम लोग को वचन दे चुका है। हालेलुया। इसके लिए हम आज किसके लिए जी रहे हैं? यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं। Where are we living for him? Hallelujah. And when our time will come to an end, when our time will come, we will go happily. Amen. अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जो भी करने के लिए हम माँ को गोद से पैदा हुआ, जहां हमारा काम, हमारा ये पर्पस फुलफिल होने के बाद आराम से स्वर्ग में जाएगा। आमेन। ये हमारा शरीर तो ये तो मिट्टी है, मिट्टी को मिट्टी में रिटर्न हो जाएगा। आमेन। इसे Ecclesiastes chapter 12 verse 7 क्या लिखा है? ये मनुष्य तो हम लोग मिट्टी है और मिट्टी हमें मिट्टी में मिलेगा। हालेलुया। हम क्या है? मिट्टी है। We are dust and the dust shall return to the dust. हालेलुया। हम मिट्टी को हम नहीं चाहने से, प्रभु मैं तो मरना नहीं चाहता है बोलने से भी है मरते रहे, मरेगा। आमेन। कोई उपाय नहीं। आमेन। जो भी स्वर्ग जाना चाहता है मरना ही तो पड़ेगा। आमेन। ये बिना मर के हमारा लीवर के साथ, हमारा खून के साथ, हमारा ये इंटेंसिव के साथ लोग नहीं जा सकता। आमेन। हालेलुया। Hallelujah. So whether we like it or not, someday the other day, when our time will come to an end, when our mission is accomplished, whether we like it or not, we have to go to eternal home. Amen. जो भी अपना अभी आपका एड्रेस है, अपना घर है, अपना मेंशन है, जो भी आप जगह पे रहता है, वो टेम्परेरी का है। आमेन। वो एक टेम्परेरी का है, चाहे ना चाहे वो तो टेम्परेरी घर है। आमेन। हालेलुया। हमारा परमानेंट घर थोड़ी है ये तो। आमेन। हालेलुया। मेरा एड्रेस मणिपुर में था, दूसरा बार गुवाहाटी में था, उसके बाद दिल्ली है पे कितना शिफ्ट किया, लेकिन ये सारा मेरा टेम्परेरी एड्रेस ही है। आमीन। तू कहीं भी रहे, कहीं दुनिया में ऐसा संसार में रहे, जो वो है सब टेम्परेरी एड्रेस है। आमीन। हमारा परमानेंट एड्रेस तो हेवन है। आमीन। हालेलुया। हमारा परमानेंट एड्रेस तो हेवन है। आज जो हमारा जमीन, आज हमारा घर, आज हमारे पास ये चीज जो भी है, ये टेम्परेरी है सब। आमेन। हमारा परमानेंट एड्रेस थोड़ी है। आमेन। अभी हम भाई को बार बार शंकर भाई पूछे तो वो बोला मेरा एड्रेस वहां पे यूपी में, बिहार में, बोल सकता है, वो भी टेम्परेरी है। अब लिख के दे दो। आमेन। हालेलुया। अब बोला गेट में मेरा टेम्परेरी होम। आमेन। माय इटर्नल होम इज हेवन। आमेन। हालेलुया। जब हम दिल्ली कैंप में आया था तो एक आर्मी ऑफिसर ने उसका गेट में क्या लिखा है, वो देख के मैं तो इतना हंस गया।
बोला कि beware of not beware of the house owner, beware of the owner, not the dog. Hallelujah. Dog is okay, the owner is worse. बोला मतलब आप सावधान रहो, कुत्ता है बोलता है ना, और फिर गेट में लिखा है सावधान रहो कुत्ता है, वो बोला कुत्ता तो सही है लेकिन कुत्ता का मालिक खराब है बोला। हालेलुया। आमीन। ऐसा हम लोग भी लिख सकता है। आमीन। अपना अपना गेट में रख सकता है, ये मेरा एड्रेस टेम्परेरी है। आमीन। हालेलुया। माय रियल होम इज हेवन बोल सकता है। हालेलुया। सच्ची तो है। आमीन। जो भी हमारा पास है ये तो टेम्परेरी है। आमीन। अपना नाम पे हो, किसी का नाम पे तो क्या फायदा। आमीन। आपका नाम भी हो सकता है, अपना बीबी का नाम भी हो सकता है, अपना बच्चे का नाम भी, किसी का नाम भी हो सकता है, लेकिन ये सब टेम्परेरी है। लिखो। आमीन। हालेलुया। इतने लोग कहाँ है? वो सरगा में। आमीन। वो इतने हो जाने की क्या करना पड़ेगा? जो पतरुस ने बोला था, मन फैलाओ अपना पापी को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा ले, उसके बाद आत्मा का दान पाएगा। आमीन। हालेलुया। Repent and be baptized everyone in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. And the promise is unto you and your children, and as many as the Lord our God shall call. हालेलुया। जो भी हालेलुया है तुम्हारे के लिए भी, तुम्हारा दास के लिए भी, तुम्हारा बेटे बेटी के लिए भी, और जो भी प्रभु ने कॉल किया सब के लिए है। आमीन। हालेलुया। तो जो भी यीशु मसीह को विश्वास करने वाला ने मन फैला के अपना पाप को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा ले, उसके बाद हमारा हेवन कहाँ होगा? हमारा असली घर कहाँ, परमानेंट एड्रेस कहाँ होगा? हेवन है, दूसरा जगह नहीं। आमीन। हालेलुया। ये दुनिया में, संसार में जो भी हमारा घर है टेम्परेरी है, इसके लिए लड़ाई करना क्या? आमीन। कोई तो अपना भाई बेटे से भी लड़ाई करता है, घर का मामले, प्रॉपर्टी का मामला है, छोड़ दो। आमीन। क्या करना है? आमीन। हालेलुया। किसी का नहीं है तो आमीन, सारा प्रभु का है। आमीन। उसने हम लोग टेम्परेरी के लिए दिया है। आमीन। जब तक हम ये संसार में रहेगा, टेम्परेरी के लिए दिया है। लड़ाई करने की कोई जरूरी नहीं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि ना उसके लिए भी परमानेंट नहीं है, हमारा काम मेरे के लिए परमानेंट नहीं है, हम लोग लड़ाई करके क्या फायदा। आमीन। एंड ये दुनिया का राजा रानी लोग ने, ये मिनिस्टर लोग ने जानता हो आज लड़ाई नहीं होगा, यूक्रेन रशिया लड़ाई नहीं होगा। आमीन। ईरान और इजराइल और यूएस का लड़ाई भी नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। सब टेम्परेरी है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि ये संसार भी टेम्परेरी है। आमीन। वो क्या टेम्परेरी है? यीशु मसीह है। आमीन। और एक न एक दिन हमारा ये जर्नी खत्म होगा और उसके बाद हमारा परमानेंट एड्रेस में जाएगा। आमीन। तुरंत इंस्टेंटली जाएगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि इक्लेसियास्टेस चैप्टर 12 वर्स 7 में लिखा है, the dust shall return to the dust, but the spirit will return to God who gave it. आमीन। डायरेक्ट जब स्टीफन को पत्थर मारा था, the first martyrdom who achieved the martyrdom among the apostles was the first apostle who was a martyr was Stephen. आमीन। Acts chapter 7 में जब स्टीफन को पत्थर में मारा था, वो तो हंस के आमीन दुआ किया था। आमीन। फादर फॉरगिव देम। वो लोग का कुछ नहीं किया, वो लोग जानता नहीं क्या कर रहे, इनको माफ कर दे। उसके बाद बोला कि लॉर्ड जीसस, प्रभु मेरा सॉरी यीशु, आमीन, मेरा आत्मा को ले लो। आमीन। हालेलुया। उसके बाद वो ऐसा करके चला गया। आमीन। हालेलुया। दैट्स इट। आमीन। हालेलुया। ऐसा ही तुरंत इंस्टेंटली जब हमारा ये आमीन जर्नी, ये वर्ल्डली जर्नी खत्म होगा, हमारा जब मिशन खत्म होगा। आज तक मैं क्यों जिंदा हूं? क्योंकि अभी काम करने के लिए और भी है। आमीन। हालेलुया। जब ये मेरा मिशन पर्सनल जो गॉड गिवन मिशन है, ये खत्म होने के बाद ना मेरा बेटी भी हो सकता है, मेरा बेटा भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, उन लोग ने ये कंटिन्यू करेगा। आमीन। हालेलुया। चलते रहेगा मिनिस्ट्री, तो कोई नहीं रुक सकता। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो आपने मिनिस्ट्री स्टार्ट किया है, शायद आपका बेटी ने और कंटिन्यू करके मिनिस्ट्री से चलते रहेगा। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वैसा उड़ीसा में हेमस्ट्रेन और वो लोग बेटा और इसका 2 बच्चे के साथ जलाया। आमीन। लेकिन मारने के बाद भी मिनिस्ट्री से चलते रहा। आमीन। इनका मेडिकल मिनिस्ट्री है, वो ये लिप्रोसी मिनिस्ट्री था, अभी इसका बीबी आज तक चलाया है। आमीन। हालेलुया। ऐसा ही जब हमारा मिशन एकम्प्लिश होगा तो हमारा भाई बहन, नहीं तो हमारा बेटी लोग, वो प्रभु ने इनको
ब्लेसिंग एनॉइंटिंग करके और ये चलते रहेगा आमेन हालेलुया लेकिन हमारा ये दुनिया में टेम्परेरी है आमेन इसके लिए हम लोग क्या करना है जो वचन में लिखा है मन फैलाओ अपना पापी को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह के नाम बपतिस्मा ले तो आत्मा का दान पाएगा ये रास्ता में हम जाना जरूरी है आज मेरा पूरा दिल से हम हमारा मनिया भाई हमारा वेरी वेरी वंडरफुल ब्रदर शंकर हम दुआ करते था हम आपके लिए भी लेकिन हम जब मैसेज मिला था हम लोग चौंक गया था कि इस टाइम पे वो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किया लेकिन आपने आने के लिए जो बोला आपने फुलफिल किया उसके साथ साथ हमारा भाई का आपने यहाँ पे लेकर आया आज ये अपॉर्चुनिटी आपका वजह से हम मिला इसके लिए हम दिल से आपको हम शुक्रिया अदा देना चाहता है और हमारा ये विनती है प्रभु से कि प्रभु ने आपको इतना आशीष दे हालेलुया May the Lord God bless you, amen, with a heavenly blessing, amen, hallelujah. सरगा का ब्लेसिंग और जो भी हालेलुया आमीन आपका जरूरी है प्रभु आपका पूरा करे आपका परिवार को सुरक्षा रखे आपका परिवार बच्चे और आपका फैमिली को प्रभु ने सुख रख के प्रभु ने आशीष देते रहे ये हमारा विनती है हमारा ये प्रेयर है ये भी आपको बताना चाहता है हालेलुया इसन तो नहीं आगे तो किदंग ते इन ब्रदर शंकर ही यीशु मसीह पक्का यीशु बिना अमा बपतिस्मा यो को महिला बिल्डिंग आ चंग चंग हिन हेविन जब तक आया था 25 था कि 4 था ये भूल गया नहीं कौन सा साल था 5 है 2005 आमेन हालेलुया 20 हालेलुया 20 सितंबर था क्या अक्टूबर हाँ अक्टूबर हम नवंबर 2005 अक्टूबर हम नवंबर आता हूँ ना तासु बपतिस्मा हूँ संगीन हमारे बिहार आप इन अभी आपका वो एड्रेस कहाँ पे हाँ बिहार कौन सा जगह मध्य प्रदेश में मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट आमेन हालेलुया आमेन कानपुर से कितना दूर है ओके ओके तो क्या गोरखपुर से थोड़ा नजदीक है क्या 7-8 किलोमीटर ओके 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 वहां से आया हिलाय पर ahung ahin bihar apana itu 2025 October ham November October achu hunga ta baptisma changen amen he's a wonderful man and then after when he came to know the truth he directly visited us and after going through all my explanations about the name of Jesus Christ he accepted the truth and he came here in 2025 maybe in October or November I forgot amen. At that time, he received the baptism in Jesus' name, and then he returned back to his hometown. And then finally, he's returning, and he told me that I'm coming with my brother who also wanted to take the baptism in Jesus' name. It's really, really amazing, and is greatly anointed by the Lord. I'm very thankful to Brother Shankar. May the Lord God continue to bless him, and we are hoping that because of him, if the Lord opened the door, very soon I think we might go and visit Bihar. Hallelujah, amen. Uska ghar, uska parivar. और इनका जगह में हम जरूर जाएगा प्रभु ये हमारा दरवाजा खोलेगा हालेलुया हम इनको विजिट करने के लिए नहीं बोल सकता कब जाएगा लेकिन अगले महीना भी हो सकता है आमीन हालेलुया आमीन नहीं तो जून से पहले भी हो सकता है जुलाई भी हो सकता है पता नहीं और मार्च में अप्रैल मई जून अप्रैल भी हो सकता है पता नहीं आमीन लेकिन जरूर जाएगा हालेलुया आमीन हम जरूर मिलेगा इनका फैमिली मेंबर के साथ और इनका वो जाके हम सब ये हम लोग भी सब बिहार में एक बार जाके प्रभु का वचन के लिए हम लोग मिनिस्ट्री में हम इनका पास जाएगा हालेलुया और जो भी उधर में जो दिल ही आज ही पाया है जो भी यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा लेना चाहता है इनके लिए भी हम लोग प्रोग्राम शेयर हो जाएगा हालेलुया ही चुन अमा ही पथे ने मंगसाइन बताई से संजो किता मा जगन को हो ही थे अमु मुला किता अजीवन अकेदंग मामा जगन तू हेन इहो दिगा इमेजिनरी तबक हेन मा ही इन तो अगाव ही औ मेतिन हे नुहन जा के तिल खो जंग आय बेन तू नि मिहेम बदा दिगा चल हो चखा दि से खम ही लो मे थे ना at avate ve kan ministry su kan batlem ve ini kan tam lo kan thimai the oh tam le homa pathena boy na ma me thutak lo pathena boy pu chu bangin brother Shankar hi kan tan so ministry angadi a helama kan ana athok zela chuti chuana ama wangin tuna hian ama po baptisma sang ta ron phoya lalpan remati chuan Bihar hi kan fang lo bang kan sei thero amen lalpan sumle pai kan turanga itu anga ma sa amal a family chuan akau han ho zong zong po kha isu abinga baptisma chan na program alo sem chuan April ha chukmo May June ka hello
ma sa kan kal nge don ti kha ison kan phone sila amen iti ham ke point tu sa sung ham april ham may ham jun ham he po bin hi ai wa nga ki gong si utin lung ki ma jong pathin pha sa ek visit diu hi ik chi diu hin hi cha chu to a bung ni ho atang ho hi jisu mi na ba pai sang nun tai wa sang lo lai tam ka mu den na i so yo siong chu ama in abol thei ta in hi jong le chun ama yong tataw na kin pa event license ki pi a hi wangin ama ten ke ma zo mule san 18 pathin pha sa le ho ta ik chi ba amuna chu ik mu ba hi cha chu pathin thui ki hlang he ba hi ra amo zo si chu a chang num zo si ba tai ka chang missionary na to hi pathin an hong pa de ti movin ya chu mi han bara din hanel chan kilang zong le pathin na to hi anel lo hi hallelujah. In the eyes of men, the ministry may be somewhere big, large, and this and that. But in the eyes of God, His ministry is never small. Amen. Hallelujah. In the eyes of God, it's so wonderful, so precious that in the eyes of God, whatever we are doing, it may look very small from the worldly perspective. From the worldly view, oh, we are not even 100. People think like, okay, that's how the world may perceive it. But the truth is, hallelujah, amen. In the eyes of God, ministries are not small. Amen. And I want to thank even all of you for choosing to stand for the truth. Amen. Take, for example, like Brother Ben. Okay, he might have received invitation here and there, but more than anything else, amen, what I offer him, what I told him, that he accepted. Amen. Hallelujah. In the eyes of men, it looks very small, but in the eyes of God, it's a very big thing. Amen. To give our heart to the Lord and, hallelujah, amen, to obey and to be willing to be used by God and to be in His ministry. Amen. Hallelujah. And preparing to become one of the vessels of the Lord Jesus Christ. I think it's greatly wonderful. Amen. So, once again, we thank Brother Sankar and his family. We thank his brother. And after this, we'll be arranging this, water over here. And with all our things, we're going to put up there. And Brother Ben and Solomon and here our Pu, Lilin, and all of you will make up here, and we'll be right after this, our fellowship will be having a baptism service for our beloved brother. Amen. Hallelujah. And after that, receiving the baptism certificate, they will return. Amen. Hallelujah. So now let us sing one hymn, and after that we shall do the collection. Amen. Sunday collection ha. Hallelujah. Amen. Now एक गाना हम गाएगा, हिंदी का गाना एक गाते हैं. Hallelujah. Amen. Shruti Aradhana. Amen. Amen. Hallelujah. Shruti Aradhana isla sa South. And sum collection. Sunday offering hoin ko even lang. So makat pinunang ipito lang. Hallelujah. Amen. So tao na chu sum tao namang dingin. Brother Lelin amain. Ulelenin hung tao bintin amang handon any piuntin. It's also ting lesun ipadu. Kumkhana na ipahutin tuni program to omdi akara ki bole zin aja ting le baptism sa omdi hijitsun bilang ma zo kisaboy taute. Hallelujah. Apal duham palo ke pun ai lo jong le na sirpula kun akimang ten mo ti man ti ham lo ki bentin na patien ipi phatsam leo ti ipi le ti khop zo tin helai muna ti hi jong le ipi yong le ki hotin anai dunga bol thei jong ki bol ta. Amen. Hallelujah. Ai lo jong le helai su piteo church ayong ahi theding le na chiutin nga bol do te. Hallelujah. Amen. Makai patien apai ti su I heaven patien milung set na mi happy no akidang mama jingin I ham gana gaiga hi su ni sumu patien mina. Hallelujah. Amen. I offering ho chu in koi tawin le e chu la sa zo le brother hallelujah. Amen. Samuel, come and keep hallelujah. Amen. E chu amen amain Ilhan pi untin si offering chu. Amen. Hallelujah. Pakai suminin ay offering aman ilhan pi tawinte. Hallelujah. Amen. Pakai patin si suminin. Hallelujah. Saya boleh baca. Pakai do tele. Amen. Offering karo. Amen. Praise the Lord. Amen. Oh hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Koi boleh. Elen nang koi soy pe pe ta no na hat pe lai sa zo nang han ta no. Na ma kompieng. Amen. Ama no. Napal len kompieng ta. Amen. Give it to him. Tamati saya telah hukum. Hallelujah. Memang hati aku ini. Shruti Aradhana upar zati hai. Hallelujah.
आशीष को देखो नीचे आती है आमीन स्तुति आराधना ऊपर जाती हालेलुया आमीन आशीष को देखो नीचे आती हालेलुया प्रभु हमारा कितना महान देखो हमसे डरता है प्यार प्रभु हमारा कितना महान देखो हमसे डरता है प्यार हालेलुया हालेलुया आमीन Hallelujah, hallelujah. Let's do one more time. Sudiyara, Kana upar jati. Hallelujah, amen. Asis ko dekho, niche aati hai. Hallelujah. Sudiyara, Kana upar jati. Thank you, Lord, amen. Asis ko dekho, niche aati hai. Amen. प्रभु हमारा कितना महान देखो हमसे करता है प्यार प्रभु हमारा कितना महान देखो हमसे करता है प्यार हालेलुया हालेलुया आमीन Hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah. Alle, kan sa hallelujah tito, alle, hallelujah. Dito rin, hallelujah, hallelujah. Amen. Kipaw mi, brother Lenin, yung hati tayo, no? So, patle, kumkana, tao na naipepe. Alle, hallelujah, amen. Alle. Yung sin yung sin Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. To the bond chanting utin, let's all rise up now and I shall take the benediction and pray. Amen. Hallelujah. Amen. हम सब सगे होते हैं और ये हम प्रार्थना करने के बाद हमारा बपतिस्मा के लिए हम लोग प्रोग्राम में जाएगा ये प्रभु का दिन है हालेलुया आमीन इसके लिए ये प्रार्थना विनती करने के लिए हमारा भाई शंकर जी ने ये प्रार्थना करने दो आमीन Hallelujah, 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 amen, hallelujah, praise Jesus, hallelujah, amen, praise the Lord Jesus, amen, hallelujah, हम लोग समझ पाए पिता परमेश्वर hallelujah, amen, praise the Lord, रात में नहीं पहुंच सकते हैं पिता परमेश्वर amen, 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 हम लोगों को सिखाया कि आपके नाम के द्वारा ये उद्धार है परमेश्वर आप ये मार्ग सत्य और जीवन है पिता परमेश्वर इस समय को तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं भाई नीरज को भी तेरे पवित्र हाथ में hallelujah, 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 आज अनेक कमी इस समय को तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं महिमा भक्ति आपको देते हैं इस विनती को प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you all of you. God bless you. Amen. अरे आप भैया को इधर हम एक बार फोटो लेते हैं एक साथ उसके बाद हम लोग जाएगा